दोस्तों वेलकम है मेरी चैनल में आप लोगों का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर प्लांट लेकर आई हूँ, जो आपको दिख रहा होगा कि ये कितना सुंदर है और इसकी कलियाँ कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ खिली हुई है, कितनी मोटी मोटी सी कलियाँ हैं। और इस फ्लावर का जो कलर है, फूल का जो कलर है वो देखिए कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों ये है विंटर का बहुत ही खूबसूरत बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जिसे कलेंचो भी कहते हैं और इसे कलेंकोई भी कह सकते हैं। तो ये दोनों इसके नाम हैं और ये बहुत ही सुंदर से खिल कर के उभर कर सामने आता है जाड़े के दिनों में। और इसके कई सारे कलर्स होते हैं, जैसे लाल तो आप देख रहे हैं, पिंक भी होते हैं, इसमें ऑरेंज होते हैं, इसमें पर्पल होते हैं, येलो होते हैं और ये सारे कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज के दिन आप लोगों को इसके किस तरह से इसे जाड़े में बचा कर रखा जा सके। वैसे तो इसकी विशेषता यह है कि सालों भर खिलता है, लेकिन विंटर में विशेष करके ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। लेकिन ये एक सकुलेंट वैरायटी का है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ख़राब भी हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी 4 टिप्स होते हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात होती है किसी भी प्लांट के सॉइल की। यदि सॉइल अच्छी नहीं रहेगी तो प्लांट की जड़ें अच्छी नहीं होगी, जड़ें अच्छी नहीं होगी तो उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी और फिर उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का है, इनकी पत्तियां बहुत मोटी मोटी होती हैं, इनके जो स्टेम है वो काफ़ी मोटे होते हैं, उनमें पानी का बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। तो ऐसे में हम जब भी नर्सरी से ये प्लांट लेकर आते हैं तो देखते हैं कि वो चिकनी मिट्टी में लगे हुए हैं या फिर वो जो राइस हस्क है उसमें लगे हुए हैं। तो राइस हस्क बिल्कुल सही होता है। तो आप भी जब इसे लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा कोकोपीट, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा रेत और उसके बाद गार्डन सॉयल, ये मिलाकर यदि आप लगाते हैं तो और राइस हस्क दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि तब मिट्टी इतनी हल्की हो जाती है कि पानी डालते ही पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। क्योंकि इस प्लांट के लिए पानी का जमाव होना इसके मरने के लिए बराबर ही होता है, ये तुरंत इसे मरा देगा। अब दूसरी बात ये आती है कि देखिए इसकी एक और वेराइटी है मेरे पास, ये है ऑरेंज कलर की, जिसे मैंने कटिंग से प्रोपोगेट किया हुआ है। मैंने इसके कटिंग लगाए हैं और अब देखिए इसमें छोटी छोटी सी कलियां आनी शुरू हो गई हैं। तो ये प्लांट ऐसा है जिसे आप एक बार ले आते हैं घर तो उसके बाद आप उसे 100 प्लांट भी बना सकते हैं। इन्हें पत्तियों से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है और इनकी छोटी छोटी कटिंग से भी। लेकिन छोटी कटिंग जो है वो अभी विंटर में नहीं लगेगी, या तो आप इसे अक्टूबर में लगाइए, अक्टूबर सितंबर में लगाइए, या फिर आप इसे फरवरी मार्च में लगाइए। तो आपके एक प्लांट से 100 प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से इस बहुत होते तो हैं बहुत ही काफ़ी कॉस्टली, क्योंकि आप यदि नर्सरी में लेने जाते हैं तो इस तरह का एक प्लांट आपको 300 या 265 रुपीज़ में मिलेगा। तो ये महंगे प्लांट को आप यदि ले आते हैं तो लाने के बाद आप उसे कई सारे इससे प्लांट बना सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। लेकिन तभी ये सर्वाइव करेगा जब आप इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की बनाएंगे, इनके जड़ों में पानी नहीं जमेगा, इनके पॉट में पानी नहीं जमेगा, तभी ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और तभी ये इतने खिल पाएंगे। दोस्तों इसकी एक विशेषता तो यह है कि प्रोपोगेट इसे किया जा सकता है कटिंग से और पत्ते से। दूसरी विशेषता इसकी यह होती है कि एक बार यदि इसमें फूल आ जाए तो 1.5 महीने तक इसके ये फूल खिले रहते हैं, और तब चाहे आप इसे शेड में भी रख देंगे तो भी ये खिलते रहेंगे। बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यदि उनके फूल खिले हैं और आप यदि उन्हें डाल देते हैं किसी शेडी एरिया में तो फूल इनके मुरझा जाते हैं, लेकिन इसके फूल मुरझाएंगे नहीं बल्कि ये खिलते ही रहेंगे। अब इसमें जो दूसरी बात है इनके पानी की, जब भी आप इन्हें पानी दें तो इसके मिट्टी में जड़ के पास पानी दें। पत्तियों पर पानी कभी नहीं पड़ने पाए, क्योंकि पत्तियां इनकी काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी फ्लैशी होती हैं, इनमें पानी बहुत जमा होता है। तो इसलिए यदि आप इनके पत्तियों पर पानी पड़ जाता है तो पत्तियों में फंगस लग जाता है और फिर प्लांट आपका मर सकता है, क्योंकि फंगस अटैक इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सा भी पानी का जमाव हो जाता है, पत्तियां भीगी रह जाती है, तो इससे क्या होता है कि इनमें फंगस लग जाता है और फिर ये प्लांट आपका सूख जाएगा। धीरे धीरे इनकी पत्तियां देखिएगा आपको कि वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और सूख करके फिर ये प्लांट मर जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप पानी दें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि इनकी मिट्टी सूखी हुई है। यदि मिट्टी सूखी होगी तभी आप इसमें पानी दें। जाड़े के दिनों में खासकर आप यदि एक दिन पानी दे देते हैं तो फिर 10 दिन के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जाड़े के दिनों में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होती है तो आप 5 या 6 दिन के बाद ही इसमें दोबारा वाटरिंग करें, उसके पहले नहीं। अब देखिए इसकी एक और विशेषता यह है कि इनमें जो है वो धीरे से, जहाँ से आप सितंबर अक्टूबर आने पर इनके जो पुराने फूल होते हैं आपको उन्हें तोड़ देना, हटा देना है। जैसे आप उन्हें प्रून करेंगे वहीं से एक नई डाल निकलेगी और उसी डाल में आगे चल कर के लंबी होगी और उसमें ढेर सारी कलियां आएगी।
तीसरी जो बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की आती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र इन्हें दिया जाए। तो इन्हें सबसे ज़्यादा कैल्शियम युक्त फर्टिलाइज़र और पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र देना बहुत ही अच्छा होता है। आप इन्हें सरसों की खली कभी मत दें, क्योंकि सरसों की खली से इन्हें फंगस हो जाता है और फंगस के कारण ये मर सकते हैं। तो इनमें नीम की खली बहुत ही अच्छा होता है और ऐसे जो बोन मील वाले होते हैं। पोटेशियम के लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाकर इन्हें दे सकते हैं और कैल्शियम के लिए आप इन्हें बोन मील दे सकते हैं। बोन मील इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसमें बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। मेरे पास ये 2 वैरायटी है, जो एक हाइब्रिड वैरायटी है और देसी वैरायटी है। ये देसी वैरायटी है और देसी वैरायटी में भी फूल खिलते हैं। इनमें 2 ही कलर होते हैं, रेड और येलो। और जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं उसमें तो काफ़ी सारे कलर होते हैं। तो इन्हें बोन मील बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, आप बोन मील दे सकते हैं। इन्हें सरसों की खली ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक तो सरसों की खली से फंगस नहीं लगता है और दूसरा सरसों की खली में इनकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती है। जब जड़ें मजबूत होंगी तो फिर ये जो है सो तो ये प्लांट बहुत अच्छे से खिलेगा और इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि जब भी हमें ये देखना है कि इनकी हमें जड़ को अच्छा करना है, जब जड़ अच्छे होंगे तभी प्लांट बहुत ही हरा भरा होगा। देखिए मेरे जो मैं 3 प्लांट है, तीनों प्लांट में एक में पहले में थोड़ी सी फंगस लग गए थे तो मैंने उसे हटा दिया है, क्योंकि पानी इसमें लग गए थे, बारिश हो रही थी। और हाँ, बारिश के दिनों में आपको इन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है, आपको शेडी एरिया में रखना है। ये चौथा टिप्स है। जब भी बारिश होती है, यदि आप सालों भर इस परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को बचा कर रखना चाहते हैं तो बारिश के दिनों में आप इन्हें शेड प्रोवाइड करवाएं, शेड में रखें, तभी ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे। यदि आप बाहर छोड़ देंगे तो पानी लग जाने के कारण इनकी जो पत्तियां हैं उनमें फंगस लग जाएगा और धीरे धीरे पत्तियां सड़नी शुरू होंगी, तो धीरे धीरे ये प्लांट भी सूख जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए बारिश के दिनों में आपको इन्हें शेड एरिया में रखना है और बाकी विंटर के दिन में आप उसे फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि फुल सनलाइट में ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। और जब भी इनकी जो कलियाँ सूख जाती है उन कलियों को आप प्रून कर दीजिएगा। जब प्रून कर देते हैं, देखिए यहाँ से मैंने प्रून कर दिया, अब यहाँ से फिर एक नई डाल निकलेगी और उस डाल में फिर जो फ्लावर निकलेंगे वो लगातार फ्लावर खिलते रहेंगे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक। क्योंकि जब पुराने फूल जो हैं वो टूटेंगे तभी उनमें से नई डाल निकलेगी और जहाँ जहाँ से मैंने प्रून किया वहीं वहीं से नई डाल निकल रही है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी 3-4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने कलेंचो के प्लांट को सालों साल बनाकर रख सकेंगे। और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट तो है ही, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और देखिए इनकी जड़ें भी कितनी अच्छी हो गई हैं, मेरे बहुत ही हेल्दी हो गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से ये प्लांट आपके यहाँ भी बने रहे तो आपको इन्हीं सारे छोटे छोटे केयर टिप्स पर ध्यान देना है, ताकि इस तरह से बहुत ही सुंदर सी कलियाँ खिले और बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और मेरे साथ बने रहें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी और आप लोगों को ऐसी ही छोटी छोटी केयर टिप्स देती रहूँगी। तो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।